नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सा परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, अगर शरीर में किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसका असर स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्वचा यानी कि चर्म रोग से संबंधित। दोस्तों, आपके द्वारा दांत, फंगस, खुजली से संबंधित जानकारी मांगे गए थे। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे पैनल में मौजूद हैं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम कुमारी जी। डॉक्टर पूनम कुमारी जी आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब आपको देंगी। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखने के लिए जागरूक रहें। इसीलिए दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जारी किए जा रहे अगले वीडियो की जानकारी आपको हो सके और आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब भी आपको मिल सके। नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ आपके समक्ष बारिश में होने वाले दाने, खुजली के संबंध को जानकारी देना चाहती हूँ। अक्सर हमने देखा है कि बारिश के मौसम में दाने, खुजली, फोड़े, फुंसी जैसे स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? बरसात के मौसम में पर्यावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी नमी के कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते ही स्किन इन्फेक्शन की संभावना बढ़ा देते हैं, जिस वजह से स्किन एलर्जी, फोड़े, फुंसी, दाने, रैश, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा सवाल हमारे समक्ष ये आता है कि बारिश के बाद भी दाने, चकत्ते, खुजली बनी रह जाती है। इसका क्या कारण है? स्किन इन्फेक्शन किस रूप में प्रेजेंट करता है, ये हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि डर्मेटाइटिस, स्केबीज, अर्टिकेरिया, इन सब बीमारियों में दाने, खुजली ये सब बहुत दिन तक रह जाते हैं, जो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। डर्मेटाइटिस में सूजन, त्वचा पे सूजन, लालपन, चकत्ते बन जाते हैं और इसमें छाले, दाने, चिपचिपा पदार्थ का निकलना एवं पपड़ी जम जाना जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। बच्चों में एक बहुत कॉमन बीमारी होती है जो अक्सर बरसात में पाई जाती है, वो इम्पेटिगो। इम्पेटिगो में जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें ये चेहरे को प्रभावित करता है। इसमें लिप्स और नोज़ के पास दाने, छाले बन जाते हैं और वो खुजली करने के बाद उस पर पीली पपड़ी जमती है और उसे अगर सही समय पे ट्रीट ना किया गया तो पूरे शरीर में फैल सकता है। इन दोनों कंडीशंस में हम टॉपिकल, ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं और इस बीमारी को कंट्रोल करते हैं। खुजली की कंडीशन में एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स देते हैं, जैसे लेवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, जो खुजली को रोक सकता है। दूसरी बीमारी हमारे समक्ष ये है कि डर्मेटोफाइटोसिस, जो एक फंगल इन्फेक्शन है, बरसात में सबसे कॉमन है, बहुत तेज़ी से बढ़ती भी है और दूसरों में फैल भी सकती है। इसमें लाल गोल चकत्ते, बहुत लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमें लंबे समय तक खुजली है, ठीक नहीं हो रही है। इसका सबसे सही तरीका ये है कि आप किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि बीमारी देख के उसके डायग्नोसिस बना के और दवा लेना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, पूरा कोर्स उसका कंप्लीट करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्किन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो ठीक होने के बाद दोबारा रिकरेंस उसमें बहुत कॉमन है। तो ये आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें और किस तरह से इसका इलाज इसको सही किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि दाने हमारे शरीर पे ठीक हो जाते हैं, खुजली नॉर्मल हो जाती है और फिर वहाँ पे काले धब्बे बन जाते हैं। उस केस में हम स्टेरॉइड नामक क्रीम आती है, उसको प्रयोग करते हैं, जैसे मोमेटाजोन, क्लोबेटासोल, इस टाइप की क्रीम आप ले सकते हैं। जितने भी निशान हैं उस पर आप लगाएं दिन में 2 बार और कुछ दिन बाद आपको उसमें राहत ज़रूर मिलेगी। इस सलाह के साथ आप अपने परिवार एवं स्वयं को बारिश के मौसम में होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। दूसरी कंडीशन है डर्मेटोफाइटोसिस, जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें लाल गोल चकत्ते, दाने, खुजली जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो पैरों और उंगली के बीच में सडन इंटीमेट एरिया में जलन, सूजन जैसी कंडीशन देखी जाती है। इसका सबसे कारगर
उपाय यह है कि हमें नमी को रोकना है। इसके लिए हम डस्टिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं और इस बीमारी को कंडीशन को बढ़ने से रोकने के लिए एंटी फंगल क्रीम टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। अक्सर खुजली कुछ समय बाद पूरे परिवार में फैलने लगती है। यह एक इस्केमिक स्केबीज नामक डिजीज़ की तरफ संकेत करती है जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत तेज़ी से फैलती है। इस बीमारी का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है कि चेहरे को प्रभावित नहीं करती है। गर्दन से नीचे पूरे शरीर में किसी भी हिस्से में दाने खुजली जैसी स्थिति हो सकती है। इसको रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज जो ये है उसमें परमेथ्रिन और आइवरमेक्टिन नामक क्रीम आती है, जिसको गर्दन से नीचे पूरे शरीर में लगाया जाता है और सुबह सारे कपड़े गर्म पानी में नहाने के बाद धोए जाते हैं। इस तरह से आप इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब बरसात में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए? शरीर की सफाई सबसे ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने शरीर की सफाई करें और नहाने के बाद विशेष तौर पे बॉडी लोशन या नारियल का तेल ज़रूर प्रयोग करें। सूती कपड़े ज़रूर पहनें। ज़्यादा देर तक बारिश में ना भीगें और इससे बचने के लिए छाता या रेनकोट का प्रयोग कर सकते हैं। गीले कपड़े अधिक देर तक ना पहनें। गीले होने की कंडीशन में कपड़े बदल के तुरंत टॉवल से सुखाएं और शरीर को सूखा रखें। और खुजली होने की कंडीशन में दाने को नाखून से ना खुजलाएं। अक्सर हमारे घर के आसपास बारिश के मौसम में सड़कों पे गड्ढों में गंदे पानी और घर के आसपास घास झाड़ियाँ हो जाती हैं, उनसे बच के रहें। उनके कांटेक्ट में आते ही आपको खुजली की समस्या बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी कंप्लेन रहती है कि हमें खुजली है और ठीक नहीं हो रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए?